हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं दिल्ली के सराय रोहिला में हूँ। जी हाँ दोस्तों, और अजमेर जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि दिल्ली, आउट ऑफ दिल्ली का भी टूर करने वाला हूँ। तो फाइनली मेरा जो पहला सफ़र है, पहला जो व्लॉग है आउट ऑफ दिल्ली का, वो अजमेर का मैं करना चाहता हूँ दोस्तों। क्योंकि अजमेर से मेरी बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मैं बताऊँगा दोस्तों आगे सफ़र को, पूरा व्लॉग व्लॉग बनाऊँगा और सारी चीज़ें, सारा सफ़र को मैं एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों आप सब के लिए। दोस्तों ये है अजमेर सराय रोहिला, जो कि इसका यहाँ से अजमेर के लिए 180 रुपया टिकट है एक आदमी का। यानी ऐसे ही नहीं है, सिर्फ आपको सीट मिलेगा, कुर्सी की तरह सीट लगा होता है, उसको आप झुका बुका सकते हो ताकि आप ऐसे करके आप सो सकते हो। तो ये मैं दिल्ली सराय रोहिला में हूँ। ये दोस्तों देख सकते हैं दिल्ली सराय रोहिला का स्टेशन है, जो बिल्कुल जो अजमल खां जो रोड है करोल बाग के बिल्कुल आसपास है। और ये देख सकते हैं अजमेर के लिए जो गाड़ी अभी 4 बजे रवाना होने वाली है और अभी तकरीबन 3 या 3:15 के आसपास हो रहा है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये अजमेर टू दिल्ली सराय रोहिला, ये आप देख सकते हैं। ये अजमेर जाने के लिए सबसे सस्ती ट्रेन है दोस्तों। 180 रुपया का है टिकट पूरा, ठीक है। तो चलते हैं। इसमें 2 एसी डिब्बा है जिसका जो 650 के आसपास किराया है। बट हम लोग पूरी फैमिली हैं तो इसलिए हम लोग इस पे जा रहे हैं। अनाउंसमेंट हो रहा है। कर बाय कर अनस हाय कर। हाँ फाइनली दोस्तों मैं अजमेर आ गया हूँ। पहुँच चुके हैं हम अजमेर। कुछ देर में अजमेर जंक्शन आने वाला है। ये दोस्तों सबसे लास्ट डिब्बे में हम लोग बैठे हुए थे। देख रहे हो पीछे कोई डिब्बा नहीं है, इस वाले पे बैठे हुए थे हम लोग। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ अजमेर दरगाह। देख रहे हो कितना चकाचौंध है, कितनी यहाँ पे रश है, कितना चकाचौंध है। अभी 11 बज रहा है, 11 बजे ये हाल है। और मैं देखता हूँ कौन सा होटल मिलता है और सारा कुछ मैं बताऊँगा। कौन सा होटल है यहाँ पे, कौन सा होटल लेना चाहिए, कितना दिन पहले मिलता है, ये सारा कुछ जो है ना मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं एक रूम ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो है ना पूरा जो है ना अजमेर का एक्सप्लोर करूँगा दोस्तों, यहाँ की मार्केट सब कुछ। तो आप बने रहो दोस्तों।
फाइनली दोस्तों हमने रूम तलाश कर लिया है। बहुत भीड़ है, बहुत ही भीड़ है। मैं आपको बता दूं कि मिलादुन नबी के मौके पर हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो है ना काफ़ी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, यानी कि रूम ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है। फिर भी जो है मैंने काफ़ी तलाशने के बाद मैंने ले लिया है रूम, क्योंकि यहाँ पर जो है यानी जो दरगाह कमेटी का जो होटल है उसमें 1-2 महीना पहले करवाना पड़ता है बुकिंग, और आपको जो है ना 200 रुपया में ही वो रूम मिल जाता है। और अगर खाली होता है तो वो हाथों हाथ भी मिल जाता है, बट हाथों हाथ मिलना बहुत ही नामुमकिन है। ऐसा कभी होता नहीं है। मेरे साथ एक बार हुआ था, बट उसके बाद जो है ना कभी हुआ नहीं है। इस बार भी नहीं हुआ। इस बार तो वैसे मिलादुन नबी है। तो बहरहाल हमने रूम ले लिया है। रूम मैं आपको दिखाऊंगा और रेट भी बताऊंगा। अभी मैं खाना लेने गया था, पूरी फैमिली के साथ आए हैं। देख रहे हो मिलादुन नबी के मौके पर जो है ना नात शरीफ पढ़ी जा रही है। ये 12 बज रहा है, 12 बजे का ये चहल पहल है। ये हमने खाना लिया है, ठीक है। तो चलते हैं, अभी रूम पे चलते हैं। फैमिली के साथ आया था, कभी काफ़ी जो है ना थक चुके थे, काफ़ी बच्चे भी हैं, भूख लगी हुई थी, तो मैं खाना लेने आया हूँ। खाना ले लिया है, फिर मैं आपको जो है ना रूम जाके दिखाता हूँ। बड़ी मशक्क़त के साथ जो है ना रूम मिला है, तो उसको जो है ना यानी सेट करने में, उसको जो है ना यानी शिफ्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद फिर आईडी वाईडी जमा करते हैं, सब कुछ। तो चलते हैं, ठीक है। रूम मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली हम लोग अब खाना के लिए तैयार हैं, और खाना हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग खाना के लिए बैठे हुए हैं। मैं खाना ला गया, आपको बताया था खाना लेके आया। तो हम लोग खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद मैं आपको रूम टूर करवाऊँगा, ठीक है दोस्तों। रूम टूर करवाने के बाद मैं आपको यहाँ का भाड़ा और आजू बाजू का जो है ना सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं अभी खाना खाता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं सो के उठ गया हूँ। सुबह हो गई है। रात को जो है ना काफ़ी थक गया था, और तबीयत भी जो है ना मेरी ख़राब हो गई थी। जुकाम तो ऑलरेडी पहले से ही हो ही रहा था मुझे, पर रात होते होते ना सर फटा जा रहा था। सुबह भी लेट उठा, मतलब माफ़ करे, फजर की नमाज़ नहीं पढ़ पाया मैं। तो अभी मैं जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ दरगाह में, और फिर मैं आपको पहले रूम दिखा देता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ये खिड़की है, और बाहर का खुला हुआ है ताकि गैस वैस। बहुत ठंडा रूम है, बहुत ही अच्छा। बिना एसी है, नॉन एसी है, बट बहुत ठंडा है। ये कंबल वम्बल जो है ना ओढ़ना पड़ गया। ये हमारे बच्चे भांजे हैं। और ये खिड़की है। बाहर नाश्ता पानी सब कुछ आपको नीचे में ही मिल जाएगा। जो चीज़ आप चाहोगे वो सारी चीज़ें आपको नीचे ही मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो गरीब नवाज दरगाह कमेटी का जो होटल है, उसमें आपको बहुत ही मुश्किल से रूम मिलेगा। उसके लिए आपको महीना 1.5 महीना पहले आपको बुक करवाना पड़ता है, और रूम 200-300 में बढ़िया से बढ़िया रूम उसमें मिल जाता है। बट वही है कि 1 से 2 महीना पहले आपको बुक करवाना पड़ता है। तो मैं पिछली बार आया हूँ, मेरी बहुत सी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। वो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा दूसरे व्लॉग में, क्योंकि जब मैं उस जगह पर जाऊँगा तो उस जगह को मैं दिखा के आपको बताऊँ कि ये जगह मेरी तरीके से यादें जुड़ी हुई है। तो होटल तो वैसे यहाँ पे कोई भी होटल में आप मुश्किल से ही मिलेगा। मैंने दरगाह से दूर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि दरगाह पे आने में जाने में, क्योंकि मेरे साथ जो है मेरी माँ है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, बहन है, भांजी हैं, तो आने जाने में उनको दिक्कत होगी। और हम तो स्पेशली दरगाह पे आए हैं ना, घूमने फिरने तो आए नहीं हैं। और आपके लिए जो है एक्सप्लोर करूँगा, दिखाऊँगा यहाँ की इतिहास, यहाँ की झलक, और यहाँ का जो है ना आपको इतिहास बताने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए हमने दूर नहीं लिया, पास में ही है। जैसे यहाँ से गेट से, ये हमारा मेन गेट है, ठीक है। ये बाहर निकल के जो है ना ये लैट्रिन है, ये बाथरूम है, वॉशरूम है, और ये लैट्रिन है। ये बाहर जो है ना ये एक रूम हमने वहाँ पे लिया है, क्योंकि लंबा परिवार है। एक रूम हमने ये लिया।
ये बाहर का है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये अभी 1-2 घंटे में, अभी तो सुबह है, सुबह का टाइम है, 8 साढ़े 7 बज रहा है, 7:30 या 8 बजने वाले हैं। तो इतनी चहल पहल होती है ना, इतनी चहल पहल। रात को तो 2 बजे के बाद थोड़ा जो है ना शांत होता है गली। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से जो है ना, ये बालकनी टाइप का, यहाँ पे आप खड़े भी हो सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारा एक रूम है, ये हमारा दूसरा रूम है। ये लैट्रिन बाथरूम है, और उस वाले रूम के अंदर ही लैट्रिन बाथरूम है, वो सेपरेट है। तो ये रूम है। मैं आपको इसका किराया बताती हूँ, जो रेंट है वो रेंट बता दूँ। एक रूम का 624 घंटे का किराया है। तो एक यानी हमें लेना ज़रूरी था, एक तो पास में ही है, जिसे हम निकल के जाएंगे। ये है ना, ये गली है, ये गली से बाहर निकलेंगे और सीधा जो है ना उधर दरगाह का गेट है। तो ये हमारा रूम है, ठीक है। यहाँ पे हमने मोबाइल चार्जिंग पे लगा रखा है, और ये जो है ना कूलर है, ये टेबल है। ये अभी मैंने मुंह हाथ धोया है, तो अभी सामान सब मैंने बाहर रखा हुआ है। ये मेरे भांजे भांजी हैं ये मेरा बेटा है। और ये जो है ना बिस्तरा, कंबल, ये सब कुछ, तकिया, सब कुछ जो है ना होटल की तरफ से मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सामान वामान रखा हुआ है। और यानी अभी 3 दिन यहाँ पे रहना है, तो इसलिए जो है ना पूरी तैयारी में हम लोग आए थे। तो तकरीबन जो है ना, मैंने आपको रूम दिखाई दिया है, ये रूम है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल इधर की दीवार पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रूम है, ठीक है। और एक रूम बिल्कुल सेम ऐसा ही उधर है। ये खिड़की है, बाहर आप कुछ भी देख सकते हो। रात में बिल्कुल चहल पहल होती है, थोड़ा मन लगता है यहाँ पे खड़े होकर देखने में। फिर वहाँ पे एक जो बालकनी दिखाया था, वो बालकनी भी है, ऐसे ही। फिर उस रूम में खिड़की है। रूम बहुत ठंडा हो जाता है, कंबल ओढ़ना पड़ जाता है, कंबल में भी सब्र नहीं होता, पंखा बंद करना पड़ जाता है। तो ऐसा हाल हो जाता है, रात में ठंडा, बिल्कुल ठंडी हो जाती है। तो बिल्कुल सेम जो बिल्कुल सेम रूम है, वो भी ऐसा ही बिल्कुल सेम रूम है। तो आपको कैसा जो है महंगा लगा आपको? 600 रुपया का 24 घंटे का 600 रुपया। और बिल्कुल दरगाह का जो गेट है वो बिल्कुल पास में ही है, आप निकलोगे और दरगाह में आप चले जाओगे। इसमें क्या है कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, इनको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा, चली जाएंगी दरगाह में। और अपना जो है वो दरगाह में मस्जिद है, लेडीज़ों का जो है एक अलग से है, वो अपना नमाज़ पढ़ सकती हैं, अल्लाह से दुआ कर सकती हैं। जो दरगाह शरीफ है, हज़रत मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, उनके हक़ में दरूद शरीफ भेज सकती हैं। तो ये आसान रहता है। दूर हमें मिल रहा था, उधर ही हमें रोक के हमें बता रहे थे कि आ जाओ रूम देते हैं, इतना में दूर पड़ जाता। फिर फ़ायदा क्या, चल के आने में जाने में बहुत दूर पड़ जाता है। इतनी भीड़ होती है, इतनी रश होती है ना, कि दूर से परेशानी कम होएगी आपको। भीड़ में, रश में जो है ना, कभी ऐसे करना पड़ेगा, कभी ऐसे करना पड़ेगा, बदन आपका ऐसे ही दुख जाएगा। उसकी कोहनी लगेगी, यहाँ पे दर्द होगा, उसकी इधर से कोहनी लगेगी, उधर उसके उसका कमर लगेगा। फिर इस तरीके से आदमी ज़्यादा थक जाता है। तो इसलिए अब ये है, सीधा निकले, नंगे पाँव भी आप निकलोगे। अब हम लोग नंगे पाँव ही जाते हैं, यानी अब मैं तो नहीं गया हूँ, यानी मेरी माँ और मेरी बहन गई है, तो वो नंगे पाँव ही गई है दरगाह में, क्योंकि पास में ही है। सीधा निकलो और सीधा गेट है। और गेट के अंदर तो खैर जूता चप्पल तो अलाउड हुई होता ही नहीं है, बिल्कुल साफ़ शफाफ होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नंगे पाँव ही चले जाएंगे दरगाह में, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज़ है, 600 रुपये में है। अगर हमने जो दरगाह जो कमेटी का जो ख्वाजा गरीब नवाज का जो होटल है, उसमें 200-300 में ही काम चल जाता, ऐसा ही रूम होता, बस उसमें ये बिस्तरा नहीं होता। इससे हमें ये बिस्तरा मिला है, तकिया मिला है। और ये नहीं बिस्तरा होता है यार उसमें, क्योंकि मैं एक दिन आया था अपनी वाइफ के साथ, तो हमें इत्तेफाकन जो है ना रूम मिल गया था, बिल्कुल बालकनी वाला रूम मिला था। और वहाँ से पूरा ताड़ागढ़ और दरगाह पूरा नज़र आता था। बालकनी में निकल के हम लोग बैठते थे, काफ़ी मज़ा आता था। मैं अपनी वाइफ के साथ आया था, बहुत ही जो है ना, यानी उस वक्त समझो कि एक तरीके से जो है ना
अल्लाह की मदद आई थी। नामुमकिन होता है उस होटल में रूम मिलना, और हमें अपनी वाइफ के साथ आया था तो उस होटल में हमें रूम मिल गया था। यानी नामुमकिन है, मिलेगा ही नहीं आपको। महीना से 1.5 महीना आपको पहले आपको बुक करवाना पड़ेगा। जब मैं अपनी वाइफ के साथ आया था तो पूछा तो बोला कि हाँ खाली है। वो भी रूम इतना बढ़िया मिला था, यानी 250 रुपया 24 घंटे का। बिस्तरा उसका सब था ना उसमें, तकिया भी था, बिस्तरा भी था, बस ओढ़ना भी था, कूलर भी था, सब कुछ था। यानी 250 का दिन का। और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी भी है, अभी भी 250 में आपको वही रूम मिल जाएगा। उस वहाँ पे महंगा नहीं है। एसी रूम आपको मिल जाएगा किफ़ायती दाम पे, बिल्कुल फैसिलिटी के साथ। सब कुछ साफ़ सफाई रोज़ होती है, सुबह शाम होती है उसमें। तो उसमें आपको रूम ही नहीं मिलेगा। महीना 2 महीना भी हमने पूछा था, रात में नहीं मिला। बट एक बार हमें मिल गया था, वो भी हो गया 7-8 साल हो गया उस बात को। पर किराया अभी भी वही है उसका। ख्वाजा गरीब नवाज़ होटल भी तो है वो, पर नहीं मिला। 1-2 महीना जो है ना पहले बुक करवाना पड़ता है, और फिर उसके बाद मुश्किल ये होती है कि पूरा एक एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम होता है ना कि हमें कि जाना किस दिन है। तो हम तो समझो कि बस प्लानिंग बनाए हैं और अचानक आ गए हैं, क्योंकि मेरी जो बहन है वो गांव से आई है। और मैंने कहा कि चलो बहन को घुमा देते हैं, क्योंकि बहन जो है ना हमारी बीमार रहती है। तो उनका कहना है कि वहाँ पे मैं जाती है, मैं वहाँ पे जो है अल्लाह से दुआ कर लेती है, उनके रूह को जो है दरूद शरीफ भेज देती। तो क्या पता मेरी तबीयत जो है ना वहाँ पे दुआ करने से अल्लाह कबूल कर लेता। दुआ तो अल्लाह का ही होता है, अल्लाह से ही मांगा जाता है। तो अक्सर लोगों की जो है ख्वाहिशें पूरी होती है, मेरी भी हुई है। जब मैंने अल्लाह से मांगा है तो वो चीज़ मुझे मिल गई है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। मैं भी वो कहानी जो है ना मैं बताऊँगा कि मुझे क्या चीज़ मिली है और क्या मैंने तमन्ना थी और क्या चीज़ मेरी पूरी हो गई है। वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। मैं कोई भी चीज़ें मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, तो मैं बताऊंगा आपको। बट वो कहानी मैं बताऊंगा आगे चल के ऐसी जगह पर जहाँ पे वो कहानी सुनने में आपको अच्छा लगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको रूम का एक्सप्लोर कर दिया है। बाकी मैं चलता हूँ नीचे, और दरगाह के अंदर का जो है ना अलग से एक ब्लॉग बनाऊँगा दोस्तों। तो ठीक है, जब तक आप अपना ख्याल रखना। आज के लिए इजाज़त दें। ओके दोस्तों, तो अलविदा दोस्तों, बाय।